हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। पिछली बार हमारा मंत्र 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लेने वाले हैं मंत्र 4 और 5, जिसमें बताया जाएगा भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या क्या हैं, वो किस तरह से कार्य करती हैं और क्यों वो हमारी समझ से परे हैं, हम उनको क्यों नहीं समझ पाते। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। एक सेंटेंस में खाली रिवाइज करेंगे। पहले 3 श्लोकों में क्या सीखा था। पहले श्लोक में सीखा था कि जो हमारे लिए कोटा नियत है, निहित है, हमें केवल वही स्वीकार करना है। दूसरे मंत्र में हमने सीखा था कि जो इस नियम का पालन करता है वो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। और मंत्र 3 में हमने सीखा था जो इस नियम का पालन नहीं करता वो आत्महा कहलाता है, वो आत्मा का हनन करने वाला आत्महत्यारा कहलाता है। ठीक है, तो आज है मंत्र 4, जिसमें भगवान की विविध शक्तियों का वर्णन किया गया है और वो शक्तियाँ हमारे लिए क्यों अनअप्रोचेबल है, हमको क्यों समझ में नहीं आती। तो मेरे पीछे मंत्र 4 कोई एक रिसाइट करिएगा। अनेजत एकम मनसः जीवयो ना एनत देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत। तद्धावतः ज्ञान अत्येति तिष्ठत्। तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। थैंक यू माता जी। अनुवाद पढ़िए माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं। अनेजत एकम मनसः जवीयः। हाँ, वो एक जगह स्थिर रहते हैं लेकिन मन से भी ज़्यादा वो तेज उनकी गति है। ना एनत देवः आप्नुवन पूर्वम अर्षतः। इतनी उनकी तेज गति है कि देवता जैसे इंद्र आदि वो भी चलकर उनको तेज़ी से नहीं पकड़ सकते, है ना, वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं।
तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत। वो तेज दौड़ने वालों में भी बहुत तेज दौड़ते हैं, उनको कोई मतलब कोई भी उनके आगे नहीं निकल सकता, कोई उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। फिर भी वो तिष्ठत एक स्थान पर रहते हैं। तस्मिन् अपह मातरिश्वा दधाति। इस प्रकार वो सभी देवताओं को अपने वश में रखते हैं। सभी देवता उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी के पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो देवताओं के कंट्रोलर हैं। भगवान देवताओं के कंट्रोलर हैं, तो भगवान थोड़ी पकड़ में आएंगे, भगवान किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार श्रेष्ठता की श्रेणी में भगवान श्री हरि सबसे अधिक तेज हैं, सबसे आगे हैं। तो यदि कोई दार्शनिक मानसिक चिंतन करके भगवान को जानने की कोशिश करे तो वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता। भगवान को केवल भक्त ही भगवान की कृपा से जान सकते हैं, अन्यथा भगवान को समझना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात की पुष्टि की है ब्रह्म संहिता में 34वें श्लोक में। पंथा सुकोटिशतवत्सर संप्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्यन् विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कोई भी भगवान को अपने मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं जान सकता। यदि कोई मन की गति से भी तेज, वायु की गति से भी तेज लाखों लाखों वर्ष अंतरिक्ष में यात्रा करके विभिन्न ज्ञान को अर्जित करके भगवान को समझने की कोशिश करे तो भी वो भगवान को नहीं जान सकता। यत् प्रपदसिम्यन् अविचिन्त्य तत्त्वे। यदि वो इतना कोशिश करे तब भी केवल भगवान के अंगूठे भर तक ही वो पहुंच पाएगा, भगवान के चरण कमल के अग्रभाग को ही जान पाएगा। तो भगवान को जानना ज्ञान के द्वारा अत्यंत दुर्लभ है, भगवान उससे नहीं जाने जा सकते। ठीक इसके आगे वाले श्लोक में 2-3 श्लोक के बाद 37वें श्लोक में ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि भगवान रहते गोलोक धाम में हैं अपने, लेकिन वो सब जगह व्याप्त हैं अपनी शक्ति के द्वारा। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभेस ताभेर एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। कि वो गोविंद जो गोलोक में रहते हैं और वो अपनी सभी लीलाओं में लगे रहते हैं, अपने आप वो गोलोक में रहते हुए सभी लीलाओं में मग्न रहते हुए भी वो पूरे इस जगत में व्याप्त हैं अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा। तो एक ही समय पर वो गोलोक में भी हैं और इस ब्रह्मांड में भी हैं, और केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, वो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड जिनकी उत्पत्ति उन्होंने की है वो सभी ब्रह्मांडों में हैं एक साथ। तो वो प्रत्येक भाग में सब जगह पहुंच सकते हैं। इसी बात को विष्णु पुराण में भी बताया गया है अग्नि का एग्जाम्पल देके, एनालॉजी के द्वारा। जैसे पिछली बार भी बताया था, जैसे फायर होती है, हाँ, फायर से क्या हीट और लाइट दोनों निकलते हैं। तो हीट और लाइट अग्नि का ही अंश है, प्रकाश है तो वो दूर दूर तक जा रहा है। अग्नि यहाँ जल रही है लेकिन उसका प्रकाश दूर दूर तक है। उसी प्रकार भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा वो सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह पाए जाते हैं। अक्सर भक्तों का प्रश्न होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान वहाँ गोलोक धाम में है तो यहाँ पर कैसे उपस्थित हैं। तो उसका आंसर यही है कि जिस प्रकार अग्नि का ताप और प्रकाश फैला रहता है, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य एक जगह है मगर उसकी किरणें सब जगह व्याप्त रहती हैं, तो उसी प्रकार भगवान भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर के रहते हैं। वो ओमनी पोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं, वो सब जगह रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान वृंदावन में होते हुए भी सब जगह उपस्थित हैं अपनी असंख्य शक्तियों के द्वारा। और उनकी शक्तियाँ जो अनेकों अनेक हैं, एक दो नहीं हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की केवल 3 शक्तियाँ हैं,
भगवान की अनेकों अनेकों लाखों लाखों शक्तियाँ हैं, हजारों लाखों हैं, लेकिन उनको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो हम केवल 3 श्रेणी बनाएंगे उनकी। वो हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति को इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, तटस्थ शक्ति को मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं और बहिरंगा शक्ति को एक्सटर्नल पोटेंसी। ठीक है, तो वायु, प्रकाश इत्यादि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ तक कि जितने भी उन संसाधनों के कंट्रोलर हैं, विभिन्न देवता जैसे इंद्र देवता वर्षा के कंट्रोलर हैं, सूर्य देवता प्रकाश के कंट्रोलर हैं, वरुण देवता जल के कंट्रोलर हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्न शक्ति संपन्न देवता हैं, वो सभी देवता भी तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, मार्जिनल पोटेंसी में आते हैं। यहाँ तक कि हम सभी मनुष्य भी मार्जिनल पोटेंसी में ही आते हैं। बस फर्क इतना है कि देवताओं के पास हमसे बहुत अधिक गुण हैं जो मनुष्यों में नहीं हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य शुद्ध सात्विक गुण विकसित करके उनका पालन करते हुए और ज़्यादा अपने गुणों को विकसित करे, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर, शरणागत होके, तो वो भी देवता बन सकता है। देवता बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आसान होता तो कोई भी बन जाता था ना। लेकिन देवता भी मार्जिनल पोटेंसी के अंतर्गत आते हैं, वो समझने की बात है। और ये जो बाकी पूरा जगत है भगवान की, उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो सब आती हैं बहिरंगा शक्ति। भूमि, आपो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि इत्यादि, ये 8 शक्तियाँ जो हैं वो अपरा, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। वो भगवान की पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है। वो सारे जड़ जो उसमें हैं चीज़ें, वो सब बहिरंगा शक्ति हैं। और जितने भी चेतन हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब आते हैं तटस्था में। अब आई तीसरी, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो भगवान का खुद का धाम है, भगवान का घर है, वो चिन्मय आकाश है, वो आध्यात्मिक आकाश है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और उस अंतरंगा शक्ति में भगवान और भगवान के विभिन्न अवतार ही होते हैं। कोई देवता नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता। और भगवान की अंतरंगा शक्ति भी 3 भागों में विभाजित करके हम समझ सकते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति के 3 भाग हैं, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादनी शक्ति। संधिनी शक्ति का मतलब होता है सत, मतलब हमेशा शाश्वत है वो, और उसके प्रादुर्भाव करता है बलराम जी। वो बलराम जी से आती है, वो उसके कंट्रोलर हैं बलराम जी। दूसरी अंतरंगा शक्ति का हिस्सा है संवित। संवित है चित्त, चित्त यानी कि ज्ञान, और उसके कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और तीसरी शक्ति है हलादनी शक्ति, जिसको आनंद शक्ति बोला जाता है, जो भगवान को सदैव आनंद प्रदान करती है, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार भगवान की जो 3 शक्ति हैं, जिन्हें हम साधारण तौर पे जानते हैं सत चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह जानते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह। तो सत चित आनंद, सत मीन्स संधिनी, चित मीन्स संवित और हलादनी मीन्स आनंद। और इनके कंट्रोलर हैं बलराम जी, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार भगवान की शक्तियों को हम समझ सकते हैं शास्त्रों के द्वारा। लेकिन इनको जान के कोई यदि व्यक्ति ऐसा तर्क करने लगे, कुतर्क या वितर्क करने लगे, अच्छा ये 3 शक्तियाँ ही मुख्य हैं भगवान की, तो ये मान लेते हैं कि ये शक्तियाँ ही परम सत्य हैं, भगवान तो क्या है, वो तो निराकार हैं, सब जगह व्याप्त है, तो ठीक है, तो उनका निराकार रूप ही है, उसको साकार रूप स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा श्री ईशोपनिषद में बताया गया है कि वो जो है अभी उनकी समझ पूर्ण विकसित नहीं हुई है, जो ऐसा सोच रहे हैं कि इन शक्तियों को ही सब कुछ मान लें और भगवान को निराकार मान लें। नहीं, वो गलत है। शक्तियाँ तो शक्तिमान से ही निकल रही हैं ना। जब शक्तियाँ पावरफुल हैं तो शक्तिमान कितना पावरफुल होगा, वो समझने की बात है। तो भगवान का निराकार रूप नहीं, साकार रूप ही प्रमुख है।
निराकार रूप उनका एक हिस्सा है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार भगवान के साकार रूप से भगवान का तेज स्वरूप निराकार रूप का दर्शन होता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, नामे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात ये जो सुरगणा यानी जो देवता हैं, जो महर्षि गण हैं, जो बाकी देव हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जान पाते। तो ये जो असुर लोग हैं, जो मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहते, इनके बारे में तो कहा ही क्या जाए, उन्हें तो छोड़ दो, वो तो मुझे समझ ही नहीं सकते। जो मुझे समझते हैं, जो मेरे शरणागत हैं, वो भी मुझको पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। भगवान इस बात को बता रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ का उत्पत्ति करता हूँ, वो भी नहीं समझ पाते। तो जो मुझको स्वीकार नहीं करते, वो मेरे बारे में कैसे जानेंगे? तो छोड़ दो, उन्हें जाने दो। तो ये चौथा ईशोपनिषद का मंत्र है, वो बताता है कि भगवान ही परम सत्य हैं, वो ही परम पुरुष हैं और उनके साकार रूप का समर्थन ही विशिष्ट है। उसी की हमको आवश्यकता है जानने की। तो ये हम क्यों नहीं समझ पाते? हम बार बार हमारा विचार मन में क्यों आता है कि हम भगवान का निराकार रूप को ही समझें? पहली बात तो ये है, जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त नहीं है। वो भगवान का भक्त बनने की कोशिश कर रहा होगा या कर रहा है, मगर वो अभी भक्त नहीं बना, तभी ऐसा विचार उसके मन में आता है। क्योंकि भगवान के प्रत्येक अंश में भगवान के साक्षात लक्षण होते हैं। जैसे सोना है, सोने की खान है और सोने का एक छोटा सा कोई ऑर्नामेंट है, कान की बाली है। तो कान की बाली में सोने की बनी हुई जो है और सोने का खान पूरी हम कंसिडर करें तो दोनों देखने में एक जैसा गुण है, लेकिन दोनों में मात्रा का फ़र्क है। उस छोटी सी कान की बाली से आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि सोने के पहाड़ से आप जितना मर्जी जो चाहे बना सकते हैं। तो वही फ़र्क है भगवान में और हम जीवात्मा में। हम भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान के बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जो मूर्ख होता है वो समझता है कि हमारी ही तरह भगवान है, तो वो सच्चित के होंगे मगर वो निराकार हैं। तो यहाँ पर उसकी जो है बुद्धि वहाँ उसको मात देती है। तो ईशोपनिषद इस बात को क्लियरली बताता है कि इस बात को हम कैसे समझें। तो मनुष्य को वेदों का जो उत्कृष्ट स्रोत है उसी से समझना चाहिए, सीखने का प्रयत्न करना चाहिए कि दिव्यता का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है, मनुष्य को नहीं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम भगवान के रूप को, साकार रूप को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। भगवान का ही हम अंश हैं, तो वो प्रत्येक अंश विशेष शक्ति से संपन्न होता है। भगवान का हर अंश कुछ ना कुछ शक्ति से संपन्न है और हर एक की शक्ति भिन्न भिन्न है। सबकी शक्तियाँ एक जैसी नहीं हैं। जैसे कोई जल का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई प्रकाश का देवता है, कोई विभिन्न विभिन्न उनको डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, है ना। जैसे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं, गणपति विघ्नहर्ता कहलाते हैं, जबकि उनको शक्ति प्राप्त है नरसिंह भगवान से। तो इस प्रकार हर एक प्रत्येक अंश जो भगवान का है वो विशेष प्रकार से शक्ति संपन्न है और वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। प्रत्येक अंश भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। जो जो कार्य भगवान उनको सौंपते हैं वो उसी कार्य को करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा समझ जाता है वो भगवान को स्वीकार करता है, भगवान के साकार रूप को स्वीकार करता है। अन्यथा वो माया में पड़कर यही सोच बैठता है कि भगवान तो निराकार हैं और ये विशेष जो कार्य हो रहे हैं ये अपने आप हो रहे हैं या उनको हम कर रहे हैं, अपने आप को ही वो कर्ता मान बैठता है। तो श्री ईशोपनिषद हमें यहाँ पर बार बार इस मंत्र में सचेत कर रहा है कि भगवान द्वारा
हमारे लिए जो कार्य नियत हैं केवल हमें उसे ही करना चाहिए, दूसरों के कार्य में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दूसरे का हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम भगवान की सीधी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अंश हैं तो वो प्रेरणा शक्ति भी हमारे अंदर है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा या अपनी सक्रिय प्रकृति का उपयोग अपनी बुद्धि के द्वारा ये समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह क्या करता है? अपनी मूल कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेता है। मूल कॉन्शियसनेस क्या है? कौन बताएंगे? हमारी मूल चेतना क्या है? बताइए। भगवान के अंश हैं, ठीक है। उसके अलावा अंश हो के क्या? मूल चेतना। भगवान के अंश है तो हमें भगवान की सेवा में लगना है ना। जैसे पिछली बार बताया था, हाथ है हमारा तो हाथ हमारा ही है ना। तो हाथ क्या कर रहा है? शरीर की सेवा करेगा तभी तो वो खुश रहेगा, हाथ भी और शरीर भी। तो हम अंश हैं तो हमें भगवान की ही सेवा करना है। तो इसी मूल चेतना को व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है जब वो भगवान को स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ भगवान की ही शक्ति के द्वारा कंट्रोल होता है। अन्यथा जो ये नहीं मानता उसकी बुद्धि माया शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति के द्वारा हर ली जाती है, लुप्त हो जाती है। अब हम इसके लास्ट पैराग्राफ में आ गए। सच्चिदानंद प्रभु आप पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। जी माता जी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, जी अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। बिल्कुल। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसी के लिए आपको रीडिंग करने को बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान के ही द्वारा हो रहा है, तो भगवान की इच्छा पूर्ति में ही प्रत्येक शक्ति को लगाना चाहिए। हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है हमें भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए, किसी और अन्य कार्य के लिए नहीं। जब हम ऐसा सोचते हुए कार्यों को करते हैं तो क्या होता है? हम भगवान को आसानी से जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते। तो सिंपल भगवान के बारे में ज्ञान लेना है और भगवान की सेवा करना है। इसी को पूर्ण ज्ञान कहा गया है। और पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवत गीता में बार बार बताया गया है। क्या? कि भगवान के सभी लक्षणों को जानो, भगवान की सभी शक्तियों को जानो और उनकी शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं उसको जानो। यही उपनिषद का सार है। तो यहाँ पर भी तो वही बताया जा रहा है, इस मंत्र में भी तो, कि भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, वो अपने गोलोक धाम में रहते हुए भी सभी जगह उपस्थित हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये बातों को हमें समझना है, जानना है, यही मुख्य ज्ञान है। अब आगे देखते हैं मंत्र 5 में भगवान किस प्रकार सब जगह उपस्थित हैं उसकी और पुष्टि की गई है, भगवान की शक्तियों की और अधिक पुष्टि की गई है मंत्र 5 में। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे त्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। वेरी गुड माता जी। और कौन अनुवाद पढ़ेंगे? वेद माता जी आपका अनम्यूट हो सकता है तो ट्राई करिए। हरे कृष्णा। चलते हैं और नेगी भी चलते हैं जी। वे बहुत दूर है लेकिन अधिक अत्यंत निकट भी है।
वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबसे भी बाहर है। हाँ जी, वेरी गुड माता जी, थैंक यू। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? तज तदे जति तन्ने जति। तद माने वे, कौन? भगवान। भगवान के बारे में बात हो रही है ना। तो तद ए जति कहते हैं चलने को। तज ए जति तन न ए जति, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते। तद दूरे तद त्वदंतिके, वो बहुत दूर भी हैं और अंतिके माने पास, बहुत नज़दीक भी हैं। दूसरी लाइन में तद अंतरस्य, अंतरस्य मतलब भीतर, वो भीतर भी हैं। कहाँ? सर्वस्य, हम सभी के। तद तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, और वो सबके बाहर भी हैं। तो है ना कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कि देखो भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते, दूर भी हैं, पास भी हैं, भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। सिंपल मीनिंग है कि भगवान चलते हैं, नहीं भी चलते, दूर हैं, पास हैं, भीतर हैं और बाहर हैं। तो ये जो उनकी क्रियाएं हैं भगवान की, इनको समझना अत्यंत कठिन है। और ये भगवान कर पाते हैं अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण, जिनके बारे में अभी हमने पिछले मंत्र में जाना कि 3 प्रकार की उनकी शक्तियाँ हैं अचिंत्य, संधिनी, संवित और हलादनी। उनसे वो किस प्रकार अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं। तो जब हम अपने सीमित ज्ञान से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम वेदों के ज्ञान के द्वारा, उपनिषद के ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाते हैं। अन्यथा निर्विशेषवादी वाला निराकार रूप को स्वीकार करने लगते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय में होते हैं वो भगवान का साकार रूप को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए उनके 2 तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। 2 क्या बल्कि 3 होती हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। कोई भगवान को ब्रह्म रूप में जानता है, कोई परमात्मा के रूप में जानता है और कोई भगवान के रूप में जानता है। तो वो इसीलिए है कि उनका कितना बुद्धि विकसित हुई है, वो डिपेंड करता है उनकी बुद्धि कितनी विकसित हुई है, वो कितना भगवान को समर्पित हैं। वास्तव में तो भगवान का साकार और निराकार दोनों ही है। अचिंत्य शक्तियों के कारण जो भक्त होता है वो भगवान के दोनों ही रूप को स्वीकार करता है, लेकिन उसको पता है कि भगवान का मूल स्वरूप है भगवान का साकार रूप। द्विभुज श्याम सुंदर रूप भगवान का मूल रूप है, और भगवान से जो तेज, भगवान से जो अफलजंस निकलता है, वो ही भगवान का निराकार रूप है। तो ये ही अर्थ है भगवान का। यदि कोई भगवान की शक्तियों को भगवान से अलग करके समझने की कोशिश करे, कहे कि भगवान अलग है अपनी शक्तियों से, तो वो पॉसिबल नहीं है। सूर्य से सूर्य की किरणें विलग नहीं की जा सकती, इसी तरह भगवान और भगवान की शक्तियों को अलग नहीं किया जा सकता। तो यदि कोई कहने लगे, अरे भगवान को हम कैसे जाने कि वो दूर हैं, पास हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। ठीक बात है, हम अपनी आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदेषु हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। हम जब प्रेम का अंजन अपनी आँखों में लगाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब कोई कहने लगे क्या आप वायु को देख सकते हैं, क्या हवा को देख सकते हैं? नहीं। आप अपने मन को देख सकते हो क्या? आंसर है नहीं। बुद्धि को देख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आप उनका अस्तित्व स्वीकार करते हो ना, कि ये वायु भी है, मन भी है, हमारी बुद्धि भी है, अहंकार भी है। अहंकार भी दिखता नहीं, उसकी एक्टिविटी दिखाई देती है, हवा की भी एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन वो दिखती नहीं। तो भगवान को हम क्यों नहीं स्वीकार करते कि वो साकार है? इसीलिए यहाँ श्री ईशोपनिषद के मंत्र 5 में ये घोषणा करी गई है कि आप इसको समझो कि भगवान दूर भी हैं, पास भी हैं। भगवान उस भौतिक आकाश के परे भी हैं और इस भौतिक जगत में भी हैं। तो हम तो इस भौतिक जगत के आकाश को भी नहीं माप सकते, तो आध्यात्मिक आकाश को कैसे मापेंगे, कैसे समझेंगे?
भगवत गीता के 15वें अध्याय में आता है, पुरुषोत्तम अध्याय के 6ठे श्लोक में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा जो लोक है, ना तो वहाँ सूर्य की आवश्यकता है, ना तो वहाँ चंद्रमा है, ना वहाँ बिजली का प्रकाश है, ना वहाँ अग्नि है, किसी भी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और जो मेरे धाम आता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। तो भगवान का जो स्वरूप है वो वहाँ पर उपस्थित है उस आध्यात्मिक जगत में। उसको समझने के लिए हमें ईशोपनिषद की इन बातों को समझना होगा, उनका पालन करना होगा, तभी हम भगवान के साक्षात भगवान के रूप को समझ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। भगवान को कोई समय नहीं लगता। जैसे ही हम प्रार्थनाएं करते हैं, शुद्ध भाव से इंटेंस प्रेयर करते हैं, तुरंत भगवान हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसके अनुसार एक्शन होता है। उसके उदाहरण शास्त्रों में मौजूद हैं। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान को करुण भाव से पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, भगवान तुरंत वस्त्र अवतार के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज ने जैसे ही अपने इष्ट नरसिंह भगवान को पुकारा, उनको तो तब तक पता ही नहीं था कि भगवान का विष्णु रूप जो है नरसिंह है, उन्होंने तो विष्णु को ही पुकारा, लेकिन उस स्वरूप में उनको आना पड़ा क्योंकि हिरण्यकश्यप की वैसी शर्तें थीं। तो लेकिन जब भक्त ने पुकारा, भगवान तुरंत आए। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु की गति से भी तेज चलते हैं, तुरंत वो प्रकट होते हैं। आप चाहें तो एहसास करके देख सकते हैं इस बात का, लेकिन शर्त यह है कि आपकी प्रेयर्स इंटेंस होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं या अपना कुछ फ़ायदा करने वाली नहीं, भक्ति के भाव से ओतप्रोत। जी माता जी बोलिए। किया है अनुभव, बिल्कुल जी। ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं। जो भक्त हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जो भक्त अभी नहीं भी बने लेकिन उनकी पूर्ण श्रद्धा है भगवान के ऊपर, उनको भी इस प्रकार का एहसास होता है कि भगवान उपस्थित हैं। और जैसे ही वो प्रेयर करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भी भेज देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और हेल्प करने वाला जो है बिल्कुल अनजान है, जानते नहीं हो इसको, तो वो क्या है, भगवान की ही प्रेयर है। तो भगवान इस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास हमको दिखाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो भगवान को नहीं समझते। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आता है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। कि मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं जब जब मैं मनुष्य शरीर में जन्म लेता हूँ। वो नहीं जानते कि मैं पूरे इस जगत का, पूरे देवताओं का भी कंट्रोलर हूँ, मैं महेश्वर हूँ। और वो क्या समझते हैं कि इनका जो भगवान प्रकट हुए हैं वो कैसे हैं, वो भी भौतिक ही होंगे, भौतिक चीज़ों से ही प्रकट होंगे, उनका भी स्वरूप भौतिक है। वो भगवान के अचिंत्य स्वरूप को नहीं स्वीकार करते। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है मूढ़ा, वो मूर्ख हैं, वो भगवान के बारे में नहीं जानते। क्योंकि भगवान तो अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन नास्तिक लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो सभी भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सभी का स्रोत केवल और केवल भगवान स्वयं हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो शक्तियों को
उनके स्रोत की इच्छानुसार काम में लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान से ही वो शक्तियाँ निकली हैं, तो भगवान की ही इच्छा की पूर्ति के लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। तो वो किस लिए प्रकट होते हैं? भगवान विग्रह के स्वरूप में प्रकट होते हैं। वो चाहते हैं कि भक्तगण मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें, उस प्रकार वो मेरी कृपा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं वो उनको मात्र मूर्ति ही समझते हैं, वो उनको भगवान का असली रूप समझ ही नहीं पाते। तो जो भौतिक जगत के रहने वाले लोग हैं, जो भक्त नहीं हैं, पूर्ण रूप से बद्ध अवस्था में हैं, उनकी दृष्टि भी अपूर्ण ही है, तो वो भगवान को कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो समझ नहीं रहे। पहले समझेंगे तभी तो दिखेगा ना, तो समझते नहीं, इसीलिए भगवान के उनको दर्शन नहीं होते। लेकिन भक्तगण हमेशा भगवान को देख पाते हैं, क्योंकि भक्त जो अनुग्रह करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, भगवान उस प्रार्थना के अनुसार भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिससे भक्तगण उनकी सेवा कर सकें। जो अभी भक्त नहीं हैं, नए हैं, वो यदि तर्क करें कि देखिए भगवान के विग्रह पे तो मक्खी बैठी है, या वहाँ तो आसपास मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो भगवान क्या आप मक्खी भी नहीं उड़ा सकते अपनी? कैसे भगवान है आपके? तो क्या उसका ऐसा सोच ठीक है? नहीं। भगवान ने जो अर्चा विग्रह का रूप लिया है वो इसलिए लिया है जिससे भक्तों को वो सेवा दे सकें, और भक्तों का ये कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रह को भगवान मानकर ही भगवान की सेवा करें। तो यदि वहाँ पर कुछ मक्खी मच्छर घूम रहे हैं तो वो भक्त की गलती है, उसने सफाई ठीक से नहीं रखा, गंदगी में ही तो आती है ना। तो वो गलती भक्त की है कि भगवान की है? भगवान की अपनी शक्ति दिखाएंगे, हाथ से उड़ाएंगे मक्खी, या उसको चमाट लगाएंगे खींच के कि तूने मेरी क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रखा, ड्रेसिंग नहीं किया बराबर से। लेकिन भगवान क्या है? वो तो हृदय में रहते हुए उपद्रष्टा अनुमंता का कार्य करते हैं। वो हमारे साक्षी हैं। उपद्रष्टा अनुमंता जय भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे इति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवान हमारे हृदय में रहते हुए हमारे हर कार्य के साक्षी होते हैं। तो यदि हमसे कोई गलती होती है तो भगवान उसके साक्षी बन के और अनुमति प्रदान करते हैं। वो कभी भी चमाट नहीं मारते वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो थोड़ा बाद में मिलेगा, मगर आपने कुछ गलती की है, सेवा में कुछ गलती हुई है, सेवा अपराध हुआ है, तो उसका फल जरूर भुगतना पड़ता है। तो वो कह सकते हैं कि वो है हमारे मुंह पे करारा, ठीक है ना। तो इसी के लिए भक्त जो है वो कभी भी अर्चा स्वरूप को भौतिक नहीं मानता, वो मानता है कि ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये ज्ञान मिलता है हमें शास्त्रों से। तो हमारे सभी के मन का यही भाव होना चाहिए कि भगवान का अर्चा विग्रह स्वरूप भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं हमारे लिए, हमें सेवा देने के लिए। हालांकि भगवान को किसी प्रकार की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो गोलोक धाम में बैठे हैं। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु। उनके भगवान की सेवा में लाखों लाखों लक्ष्मियाँ सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, तो उनको हमारी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है क्या? नहीं है। भगवान को हमारी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान इतने दयावान हैं कि वो अपने भक्त के लिए अर्चा विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिससे निष्ठावान भक्त मेरी भक्ति कर सके और मेरी कृपा का पात्र बने। नास्तिकों को ये कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसी के लिए भगवान कहते हैं
चौथे अध्याय में भगवत गीता में कि जो मेरे साथ जिस भाव के साथ में विनिमय करता है मैं वैसा ही उसको प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे जिस जिस भाव से कोई मेरी शरण ग्रहण करता है उसी उसी भाव से मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। उसी उसी भाव से नहीं, मतलब वैसा ही वैसा उसके अनुसार उसको मैं फल देता हूँ। तो इसका अर्थ ये है क्या कि हमें शरणागति की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। यदि हमें अच्छा फल चाहिए तो हमें भगवान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा शरणागति लेनी चाहिए। हम सभी अच्छा चाहते तो हैं लेकिन समर्पण नहीं करते, वही मुश्किल है। और फिर भगवान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो सुनता नहीं है। हमने तो इतने प्रेयर करी, हम कब से माला जप कर रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं होता है। तो भगवान तो बता रहे हैं, खुद घोषणा करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे तुमने मुझे शरण ग्रहण करी मैंने तुम्हें वैसा फल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से हमें लर्निंग लेनी है कि हमें किस प्रकार भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जितनी हमारी शरणागति होगी उतना अच्छा फल हमें भगवान प्रदान करेंगे, क्योंकि ये लाभ केवल और केवल शरणागत भक्तों के लिए ही उपलब्ध है, हर किसी के लिए नहीं। जो भगवान की शरण लेकर भगवान की सेवा करता है उस पर ही भगवान कृपा करते हैं, वो ही भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर आगे वर्णन किया गया है, इस पेज का ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण है, न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततः वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान है। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा थैंक यू। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि भगवान के लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण का मतलब ये नहीं है कि वो अभी सभी गुणों से युक्त हैं, तो सभी भौतिक गुण उन्होंने ग्रहण कर लिए हैं और अभी भौतिक प्रकृति के नियमों के कंट्रोल में आ गए हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान खुद कंट्रोलर हैं। भगवान प्रकृति के सभी नियमों को, सभी संसाधनों को कंट्रोल करते हैं। भगवान कभी कंट्रोल में नहीं होते। तो इस प्रकार सगुण का अर्थ ये नहीं समझना है, और इसी प्रकार निर्गुण का अर्थ ये नहीं समझना है कि भगवान में कोई गुण है ही नहीं। निर्गुण का अर्थ है कि वो सभी गुणों से परे हैं, और सगुण का अर्थ है वो सभी गुणों को लेकर उनके कंट्रोलर हैं। सभी गुणों को वही कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के अधीन है सभी कुछ। तो इस प्रकार भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति जो है ना, वो कुछ अलग नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी तरह पंचभूत के नहीं बने हुए हैं। उनका शरीर कैसा है? सच्चित और आनंद का बना है। तो उनकी शक्तियों में आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सभी को सच्चित आनंद ही है, लेकिन उनका स्वरूप विभिन्न हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर उस शक्ति को काम करना है। अभी भौतिक संसाधन हो गए तो संसाधन अभी जड़ वस्तु है तो जड़ ही होंगी ना वो, तभी तो यहाँ कार्य करेंगी। तो भगवान के निर्देश के अनुसार ही भगवान की भौतिक शक्तियाँ कार्य करती हैं। और उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। मतलब भगवान अपनी शक्ति से प्रभावित नहीं होते, वो बस सिर्फ कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं तो किरणें कभी भी सूर्य को कंट्रोल नहीं करती हैं, सूर्य अपनी किरणों को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर अगले पैराग्राफ में वृतांत आ रहा है कि जैसे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, इसकी पुष्टि हुई प्रहलाद महाराज के कथन से। जब प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस महल के खंभे में भी तेरा भगवान है क्या, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ यहाँ पर भी है। तो अपने भक्त की बात को रखने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। जब हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर प्रहार किया तो भगवान वहाँ पर नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, जो इस बात को पुष्टि करता है कि भगवान सब जगह पर उपस्थित हैं। वो वस्तुओं के भीतर भी हैं और वस्तुओं के बाहर ही हैं। वो ही हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वो खंबे के भीतर है तो यहाँ पर हो गई ना पुष्टि, जो हमारा मंत्र में आया था कि वो वस्तु के भीतर भी हैं और वस्तु के बाहर भी हैं। लेकिन वस्तु के भीतर और बाहर का जो प्राकट्यकरण है वो समझने का है खास बात। वो नेक्स्ट पेज पे देखिए कि जो भगवान वस्तु के बाहर होते हैं वो भगवान उपस्थित होते हैं अपने विराट रूप में, और जो भगवान वस्तु के भीतर होते हैं वो होते हैं भगवान अंतर्यामी रूप में। हम कहते हैं ना भगवान अंतर्यामी रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, तो वो एक भगवान का रूप हो गया। और वस्तु के बाहर है भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें, सभी जीव शामिल हैं। तो भगवान अपने इस बात की पुष्टि कराने के लिए ही कि मैं सब जगह पर उपस्थित हूँ और मैं अपने विशिष्ट कार्यों के लिए प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ नहीं, प्रकट होता हूँ। जैसे कि भगवत गीता में आता है 4 अध्याय के 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जितने भी नास्तिक हैं उनका नाश करने के लिए, आस्तिकों की रक्षा करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए, मतलब उनका कल्याण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो कोई ये पूछ सकता है कि भगवान खुद क्यों प्रकट होते हैं जब भगवान की इतनी अनंत शक्तियाँ हैं। ये वाला मंत्र शक्तियों पर ही आधारित है ना। भगवान की 3 शक्ति हैं, तो भगवान की इतनी अनंत शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही भगवान क्यों नहीं अपना हर कार्य करा लेते। भगवान को प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। तो उसका अर्थ है कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो स्वयं प्रकट होते हैं और उसमें उनको प्रसन्नता होती है, वो स्वयं हर्षित होते हैं। इसी के लिए ये जो श्लोक शुरू होता है वो शुरू हो रहा है परित्राणाय साधूनाम, उसके बाद आ रहा है विनाशाय च दुष्कृताम। तो पहले साधुओं का परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो उन्हें खुद प्रकट होने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो तो शक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको खुद आने की क्या आवश्यकता है। सेम यही वृतांत जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये एक्टिविटी के द्वारा बताया जा सकता है, समझाने से समझ में नहीं आएगा। तो अकबर ने कहा ठीक है तुम बाद में बता देना। तो बीरबल ने क्या किया, एक प्लान किया, एक पिकनिक प्लान किया। उसमें बोला अकबर को कि आप अपने पुत्र को लेके आइएगा, हम साथ चलेंगे, हम बोट सेल करेंगे, मतलब नाव में जाएंगे, नदी में जाएंगे और वहाँ पर आनंद लेंगे।
कि बच्चों को लाने की क्या ज़रूरत है, कि नहीं नहीं तभी अच्छा लगेगा ना, आनंद आएगा बच्चों के साथ में, अच्छा लगता है कि ठीक है चलो मैं लेकर आता हूँ। तो जब वो बीच नदी में पहुँच गए जहाँ पर कि दोनों ही किनारे इतना दूर हैं, तब क्या किया बीरबल ने? बीरबल ने उस साथ में क्या किया था, बिल्कुल हूबहू उसका एक स्टैचू पुतला बना के लाया था जो देखने में जीवंत लगता है, नकली और असली में फ़र्क नहीं करेंगे, ऐसा एक पुतला बनवा के लाया महाराज के पुत्र का, अकबर बादशाह के पुत्र का। तो उसने क्या किया, उस पुतले को नदी में फेंक दिया। अभी अकबर को तो समझ नहीं आया, उसे लगा अरे मेरे पुत्र को तुमने नदी में क्यों फेंक दिया, क्यों उसको उसमें डाल दिया, चलो उसको बचाओ। उसने इतना भी नहीं सोचा कि चलो बचाओ, बस उसको डांटा कि तुमने उसमें क्यों फेंक दिया नदी में, और खुद छलांग लगा दी। अकबर ने तुरंत छलांग लगा दी और उसको बचा के लेके आया। जब पकड़ा तो देखा अरे ये तो पुतला है, तो मेरा पुत्र नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो अकबर एकदम चिल्लाया बीरबल पे, बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया, इतना भद्दा मजाक किया मेरे साथ में। तो वो बोला, बीरबल महाराज मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने जो कहा कि भगवान स्वयं क्यों प्रकट होते हैं, वो तो अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करा सकते हैं। अब आप ही बताइए, मैंने आपके पुत्र को फेंका, भले ही वो पुतला है ना, आपको तो नहीं पता था ना, मैंने आपके पुत्र को फेंका नदी में, तो आपके बाकी यहाँ पर नाव में उपस्थित आपके बाकी सेवादार हैं, आपका मुख्य मंत्री मैं हूँ, आपने मुझे आदेश नहीं किया, बाकी सेवकों को कूदने के लिए नहीं कहा, आप खुद क्यों जंप मार गए पानी में? अरे क्यों नहीं मारता मैं? अकबर ने बोला मैं क्यों नहीं मारता, मेरा पुत्र है वो मेरा पुत्र है, मैं नहीं सहन कर सकता कि मेरे पुत्र को जरा सी भी तकलीफ हो। तो बीरबल ने वही समझाया कि यही है भक्त और भगवान का रिलेशनशिप। भगवान को अपने भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं, उनको कोई भी कष्ट आता है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए, वो भी भगवान को प्रिय होना चाहिए ना, खाली कहने मात्र का नाम का भक्त नहीं, नाम का डिवोटी नहीं, वास्तविक भक्त सभी तरह पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित, भगवान की शरणागति लिए हुए। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। द्रौपदी के लिए आए भगवान, प्रहलाद महाराज के लिए आए भगवान, ध्रुव महाराज के लिए आए, पृथु महाराज के लिए आए, वामन देव बन के बलि महाराज के लिए आए। पूरा भागवतम में अनेकों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर श्री ईशोपनिषद के इस श्लोक में, इस मंत्र में ये सिद्ध होता है कि भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और ऐसा कार्य करने से भगवान को बहुत ही प्रसन्नता होती है। भक्त पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। साथ में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, एकोप्यसो रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरास्थ परमाणु चयांतरास्थम गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। कि भगवान अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु बनकर हर जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में हो, चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में हो, यहाँ तक कि सभी परमाणुओं के भीतर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और वो प्रवेश कैसे करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो स्वरूप में करते हैं, अंदर और बाहर। वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और वस्तु के बाहर प्रवेश कर रहे हैं वो विराट रूप में। तो प्रत्येक वस्तु से बाहर है वो विराट रूप में, और प्रत्येक वस्तु के अंदर है वो अंतर्यामी रूप में। तो इस प्रकार भगवान उपस्थित रहते हैं। और अब हम आए लास्ट कंक्लूजन पे। कोई पढ़ना चाहेंगे लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन? तथ्य तो यह है
प्राकट्य है। हम्म इस तरह अग्नि से काम तथा प्रकाश अद्भुत होते हम्म हैं। हम्म इस तरह ये विभिन्न शक्तियों में एकरूपता है। इस एकरूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण रोकते हैं जो उनके अंतरूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्र में योग्य है। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर मंत्र 4 और 5 का कंक्लूजन समझाया गया है कि भगवान भीतर और बाहर सभी जगह उपस्थित है। भगवान के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। सब कुछ भगवान की शक्तियों का ही प्राकट्य है। जैसे अग्नि से हीट और लाइट निकलती है, उसी तरह भगवान भी सब जगह अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित हैं। तो वो कहलाता है एक रूपता। सभी कुछ जो है वो एक ही में है, वो सब भगवान से ही आ रहा है। तो इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से भोगते हैं। लेकिन हम अंश सोचें कि हम भोगते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सूक्ष्म हैं ना, तो इसलिए हम नहीं भोग सकते। लेकिन भगवान छोटी से लेके बड़े हर वस्तु का पूर्ण रूप से भोग करते हैं। हम तो सिर्फ भोगने वाली वस्तु हैं, भगवान हमारा भी भोग करते हैं। हम भोग्य हैं और भगवान भोग करते हैं। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं को पूर्ण रूप से भगवान ही भोगते हैं। और ये हमारा आज का मंत्र 5 संपूर्ण हुआ। तो आज हमने 4 और 5 में मुख्य रूप से ये सीखा कि भगवान की विभिन्न क्या शक्तियाँ हैं। भगवान की सभी शक्तियों को 3 रूप में हमने कैटेगराइज किया था: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। फिर अंतरंगा शक्ति में 3 शक्तियाँ बताई थी: संधिनी शक्ति, सम्मित शक्ति और हलादनी शक्ति। और ये सभी शक्तियाँ भगवान से ही निकल रही हैं। और मंत्र 5 में बताया कि भगवान दूर भी हैं, पास भी हैं, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते। और भगवान हर वस्तु के बाहर भी उपस्थित हैं और अंदर भी उपस्थित हैं, विराट रूप में बाहर और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अंदर। तो इस प्रकार इसका आज मंत्र 4 और 5 संपूर्ण हुए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। जी हाँ जी, हलादनी शक्ति है माता जी अंतरंगा शक्ति का। ये 3 शक्ति बताई ना, अंतरंगा शक्ति है, उसके फिर 3 भाग हैं: संवित, संधिनी और हलादनी। संधिनी जो है वो सत है, संवित चित और हलादनी आनंद, सत चित आनंद। इस प्रकार हो गए। ठीक है, फिर आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।